Next is expression for angular momentum. Expression for angular momentum in polar coordinates. Expression for angular momentum in polar coordinates. ठीक है, अल्फा फॉर्मूला क्या है? एक्स पी वाई माइनस फाइव पी एक्स। एक ऑब्जेक्ट लिया एक्चुअल प्लेन में, ठीक है, ये मोमेंटम पी, ये अल्फा, ये थीटा, ये फाइव। तो पी एक्स क्या बना? पी कॉस अल्फा, पी वाई बना पी साइन अल्फा। एक्सिस आर कॉस थीटा, वाई इज आर साइन कॉस एक्स आर कॉस थीटा, पी वाई पी साइन अल्फा माइनस वाई cos theta px equals, it is rp sin alpha cos theta minus alpha, it is rp sin alpha minus theta and equal to rp sin phi, that is r vector cross p vector. Very important relation, very important relation। मैं तो लिख सकता हूँ ऐसे r p को mb, तो l का फॉर्मूला mbr लगाऊंगा। l equal to mbr। ये चीज दोबारा पूछनी है, ये वाला जो फॉर्मूला किया ना एल इक्वल टू एम्पियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत कम आने फॉर्मूला एल इक्वल टू एम्पियर। वोट नहीं कर दो। सर आर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। आर पोजीशन वेक्टर, पी मोमेंटम, एम मास, वी वेलोसिटी, आर पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ए बी साइन थीटा, याद है ना, ए क्रॉस बी। यस सर। Next is last derivation, again a very important geometrical interpretation of
एंगुलर मोमेंटम, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये हम जैसे मैंने बोर्ड साफ किया, ऐसे ऐसे किया, दोनों तरफ काम करता है ना, वैसे है। वाई जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स और जेड में काम करेंगे। सपोज एक ऑब्जेक्ट पी, पोजीशन वेक्टर आर, लाइज इन एक्स वाई प्लेन, यस और नो? ये भी रहते हो बेटे, ठीक है, एक्स वाई। अब अगर मैं इसको ऐसे यहां पे स्वीप करूं एक्स वाई प्लेन में, है पॉसिबल? Yes, sir. अगर मैं ऐसे डस्टर से ऐसे साफ करना चाहता हूं तो कुछ साफ कर सकता हूं, कुछ एरिया स्वीप किया मैंने Yes, sir. भाई एक्स वाई प्लेन में, ऐसे ऐसे ये जेड है, Yes, sir. जेड के अबाउट मूव कर रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है क्वेश्चन, मैं जेड के अबाउट मूव कर रहा हूं। तो डिस्टेंस दिया, मूव किया, और प्लस दिया कर दूं, ओपी क्यों नाम दूं, ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक? पता लगा? ऐसे स्वीप किया, तो कंसीडर अ पार्टिकल पी, consider a particle P lying in xy plane, lying in xy plane with left, it is revolving around z axis. Let it is revolving around z axis of small displacement by small displacement pq, by small displacement pq having displacement dr. ठीक है, एरिया स्वेप्ट, ये एरिया आ जाएगा, एरिया स्वेप्ट यानी कि सफाई की, एरिया स्वेप्ट बाय अ पोजीशन वेक्टर, एरिया स्वेप्ट बाय अ पोजीशन वेक्टर आर small time dt is, area swept by a position vector r in a small time dt is, it is half into base into height, base OP, height P, check। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, इट इज हाफ आर वेक्टर क्रॉस डी आर विदाउट, याद है हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट का एरिया पैरेललोग्राम का एरिया देता है, और हाफ करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा, रिमेंबर?
अगर two vectors A and B represent the side of a parallelogram, then the cross product will give the area of parallelogram. तो हाफ कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं वहां पे। ये डायग्राम नोट कर दो बेटा जी। Yes, sir. Right. Both sides dt. df vector by dt is r into dr by dt. It is df by dt half r cross multiply both sides by m df by dt half r into m. The बहुत important derivation m df by dt half r cross that is 2m df by dt cross ठीक है m implies L is 2m df by dt. Again, a very, very important relation. मेरे तरफ कर दो बेटा। dA by dt is called as aerial velocity. Or aerial velocity. It is area per unit time. For example, R by equal. ठीक है? फिर दूसरी चीज हमने इसमें जो dA by dt लिखा, एरियल वेलोसिटी लिखा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना? Yes, sir. Yes, इसके आसपास तो नॉट लगा दिया। अब देख ये क्यों लगाया? जैसे गाड़ी का वाइपर है, ऐसे ऐसे चलता है, yes, sir. तो दोनों टाइम में वो काम करता है कि सिर्फ एक टाइम में काम करता है? दोनों। इसलिए नॉट लगाया कि पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन में काम हमेशा करेगा ही करेगा। सर फिर से समझाना, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है क्वेश्चन?
पता लगा? एरियल वेलोसिटी के आसपास मॉड क्यों लगाया? लिख ले, बिकॉज एरियल वेलोसिटी, ऐसे लिखो, बिकॉज वेलोसिटी बीइंग a vector quantity, we use that we use that we use as mod because area swept is positive. Area swept is positive in both directions. Area swept is positive in both directions. ये फॉर्मूला लिखा ना, I equal to m d by dt, इसको ऐसे भी लिख सकता है, angular momentum of a particle, angular momentum of a particle about a given axis angular momentum of a particle about a given axis is twice the product of mass, 2 times the product of mass, twice the product of mass and aerial velocity, twice the product of mass and aerial velocity twice the product of Excuse me, mass sir. and aerial velocity of the position vector, aerial velocity of the position vector. पांच डेरिवेशंस की क्लियर है बेटे?